दर्शकों नमस्कार। ऐसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में और बताया जा रहा है कि यहाँ महासमागम कल से स्टार्ट होने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ किस प्रकार की तैयारियां हो रही है और तैयारियां कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है और इनकी पूरी व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इतना बड़ा जगह है ना, वो बहुत बड़ा पंडाल है, मुख्य पंडाल है सतलोक आश्रम बैतूल का। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों के रहने के लिए व्यवस्था है, यहाँ बैठते हैं यही सत्संग सुनते हैं। यहाँ जो है कई लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ बैठते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टेज दिखाना चाहूँगी। आप इस स्टेज को देख सकते हो कि इस स्टेज को कितना सुंदर सजाया गया है। इसको जो है यहाँ के जो लोग हैं दरबार साहिब बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कितने अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया है। कलर देख सकते हैं आप लोग, मैरून और येलो कलर से इसको डेकोरेट किया गया है और बहुत सुंदर सजावट की गई है और यहाँ बहुत सारी लाइटिंग भी लगाई गई है। इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में हम जानते हैं, यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ सजावट चल रहा है। लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए अपने। तो इस कार्यक्रम के बारे में हम सबसे पहले सर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत्साई। आप कार्यक्रम के बारे में बताएं कि और यहाँ समागम में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताएं। जी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 39वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। बौद्ध दिवस का अर्थ होता है कि जो हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी है, उनको 17 फरवरी 1988 में उनके गुरुजी संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिली थी। उसके उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जाता है, जिसको बौद्ध दिवस कहा जाता है। इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, और 3 दिवसीय महाविशाल भंडारा चलेगा, जिसमें शुद्ध देसी घी के लड्डू और जो भोजन भंडारा बनता है वो सारा शुद्ध देसी घी से बनता है। और यहाँ पे 3 दिन अखंड पाठ चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दरबार साहिब सजाया जा रहा है। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी होती है उसका 3 दिन तक अखंड पाठ चलता है। और उसके बाद 15 फरवरी को पाठ प्रारंभ हो जाएगा। 16 फरवरी को दहेज मुक्त विवाह है। उसके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो 17 फरवरी रहेगा उसमें मतलब अमरवाणी का पाठ संपूर्ण हो जाएगा, जो भोग की वाणी से संपूर्ण होगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तैयारियां चल रही है, तो कितना हो चुका है तैयारी और कितना बचा है उसके बारे में बताएं। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। कल से पाठ प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह हो चुका है, सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं और दरबार साहिब सजा जहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अमर वाणी का पाठ होगा, ये सारा तैयार हो चुका है लगभग। ठीक है सर यहाँ की तैयारियों के बारे में बताएं। यहाँ पे जो बैतूल आश्रम में यहाँ पे जो तैयारियाँ जो चल रही है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य की तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें जो व्यवस्था है, इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का पाठ होगा, अखंड पाठ होगा। इसमें जो आपको दिखाया जाएगा कि मतलब बहनों के लिए अलग व्यवस्थाएं रहती हैं इस आश्रम के अंदर, भक्तों की अलग होती हैं। परिणाम खाने से लेके बैठने उठने तक, मैं परिणाम करने तक की व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसकी बौद्ध दिवस मनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज का, उसके उपलक्ष्य में ये तैयारियाँ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ मतलब ज्योति यज्ञ भी होता है, ऐसा सुने, इसके बारे में बताएं। जी, ज्योति यज्ञ होता है। यहाँ पे शुद्ध देसी घी से ज्योतियाँ जलाई जाती हैं, जो आपको अखंड जलती हैं 3 दिन तक। जब से पाठ चालू होगा, सुबह से जो गुरु जी के आदेश अनुसार जो समय बताया जाएगा उसके अनुसार ज्योति जलाई जाती है, वो 3 दिन तक अखंड जलती है। जी धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों आपने सुना कि यहाँ दरबार साहिब की जो तैयारियां है, क्या कुछ बाकी है और क्या कुछ हो चुकी है, और यहाँ के कार्यक्रम के बारे में भी हमें जानकारी मिला। तो अब चलिए मुख्य पंडाल की ओर और वहाँ की जो तैयारियां हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में, उनकी क्या व्यवस्था है, पंडाल में क्या व्यवस्था है उसके बारे में भी जानते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल के प्रांगण का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है ये जगह। और यहाँ पे जो है लोग जो है बैठे हुए हैं, यहाँ सोए हुए हैं, आराम भी कर रहे हैं। तो चलिए इस जगह के बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ मैम जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करें। नमस्कार मैम। सत्साई। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? दुर्ग जिला से, छत्तीसगढ़, साधना दास से। मैम आप ये बताइए कि यहाँ इतना बड़ा व्यवस्था है रहने का, यहाँ मुख्य पंडाल है, तो इसके बारे में बताएं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में। यहाँ की व्यवस्था ये बहनों की व्यवस्था है, माइयों के लिए व्यवस्था पूरा पंडाल में किए गए हैं, और इधर इस साइड अलग अलग किए गए हैं, और एक साइड भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सोने के लिए व्यवस्था पूरे बनी है। यही बैठते हैं, यही सत्संग सुनते हैं,
और यहाँ रजाई कंबल सारी चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी भाई बहन के लिए व्यवस्था करी है। आप लोग कितने दिन से आए हुए हैं? हम लोग 3 दिन हो गए हैं। कितने दिन रह गया? 3 से 4 दिन रहना हो जाता है। तो आप इतने दिन के लिए यहाँ आए हो, तो आप काम धाम छोड़ के यहाँ आए हो, तो आप लोग को यहाँ आने से क्या मिलता है? यहाँ आने से पुण्य मिलते हैं और मतलब मन को शांति भी लगती है, और यहाँ से आने के बाद घर जाने का कोई मन भी नहीं करता है, बस यही रहूं। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश तो हम लोग नहीं दे सकते, परमात्मा ही दे सकते हैं। बस बोल सकते हैं कि यहाँ एक बार आके देखे जरूर जगत के लोग। भगत के लोग तो जानते ही हैं, जगत के लोग एक बार आके परमात्मा की शरण में एक बार देखे कि कैसा रहता है हाव भाव और सबकी रहन सहन रहना, और विचार भी कैसे मिलते हैं भाइयों की बहनों की। सभी लोग मतलब एक यहाँ का खुशी का माहौल बहुत अच्छा रहता है, और हमको भी ये बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ठीक है। समागम 3 दिन चलेगा, लेकिन आप लोग पहले से आए हुए हो, तो इसका क्या कारण? हम लोग यहाँ जो भंडारा सेवा है, सिक्योरिटी सेवा है, हम लोग यहाँ सेवा देते हैं, इसलिए पहले आते हैं, पहले से पहुँच जाते हैं। भंडारे में क्या क्या मिलेगा मैम? यहाँ लड्डू राम बनता है, जलेबी राम, पूड़ी, अचार राम, चावल, सभी प्रकार की सब्जियाँ यहाँ सुविधाएं हैं। आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? एक बार यहाँ जगत के लोग से निवेदन है, यहाँ आए, जरूर आएँ और यहाँ की सुविधाएं देखें, यहाँ सत्संग सुने। हमारे गुरुजी शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। धन्यवाद। सस्ता है। दर्शकों, जैसे कि दीदी ने बताया कि यहाँ भंडारे की भी व्यवस्था है, तो अभी हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ लोग जो हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो भोजन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में और यहाँ की तैयारी के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, आप ये बताइए कि यहाँ भंडारा करने के लिए कितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ कल? यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह जो भंडारा चल रहा है, उसमें करीब करीब लाखों भक्त आत्माओं के शिरकत होने की आशंका है कल। जैसे कि आप प्रत्येक समागम में देखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ आने की अभी आशंका है हमें। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं, तो कल समागम स्टार्ट होगा, तो लगभग कितनी संख्या में लोग एक साथ यहाँ भोजन कर सकते हैं? जी जी, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि करीब करीब 5000 माइयाँ और 5000 लगभग भक्त एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। इसी प्रकार यह जो भंडारा है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से निरंतर चलती रहती है, जो कि 24 घंटे यहाँ भंडारा चलती है। इसी प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आकर के भंडारा ग्रहण करते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज भंडारा क्यों कराते हैं? जी, आप जी को बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के मूल यही है, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि दया बिना दरवेश का साई। जो दरवेश होते हैं वो दया का भाव रखते हैं, और संत जो होते हैं वो दयालु ही होते हैं। और हमारे गुरुजी की एक वाणी है कि अन्न देव तू अलख दयालम और तेरे पड़े तूले न लालम। तो अन्न देव की महिमा बहुत बताई गई हमारे ग्रंथों में। तो हमारे गुरुजी के तरफ से प्रत्येक समागम में भंडारे के आयोजन इसी प्रकार कराया जा रहा है, और हमारे गुरुजी भंडारा को ही मूल महत्व देते हैं, जैसे प्रत्येक समागम में आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि बताया गया कि कल से समागम स्टार्ट होने वाला है, और भंडारे की जो व्यवस्था है यहाँ पे आप यही वो जगह है जहाँ पर लोग एक साथ बैठ के भंडारा करेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में यहाँ एक साथ भोजन कर सकते हैं। एक साथ भोजन करने की यहाँ व्यवस्था है, ये वो जगह है। अगर आप उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ ये भंडारा बन रहा है, उस रसोई घर को अगर आप देखना चाहते हैं, उसकी कवरेज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये जो समागम हो रहा है, इसके पूरी कवरेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।